नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 4 अप्रैल 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़ें या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। प्रदेश में आज से खुलेंगे गेहूं खरीद केंद्र। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए गुरुवार से गेहूं खरीद केंद्र खुल जाएंगे। प्रदेश में गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर बुधवार तक 59 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। 59 में से 16 लोगों के पंजीकरण वेरीफाई किए गए हैं, जबकि 5 के टोकन जनरेट किए हैं। विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्रों में 4 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। विभाग द्वारा 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 4 अप्रैल से केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं की खरीद प्रदेश में 10 मंडियां बनाई गई हैं, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, मीलवा, इंदौरा, रियाली, नगरोटा, बगवा, टांडा, कोहली जिला कांगड़ा, धौलाकुआं, पावंटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन तथा मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना शामिल है। प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों को पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का ब्यौरा भरने के बाद किसानों का गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण करना होगा। समाचार नंबर 2। जब मोदी लहर में भी 37,000 को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर के बीच हिमाचल में चारों सीटों पर 37,251 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। ये वे मतदाता थे जिन्हें न तो मोदी का चेहरा प्रभावित कर पाया और न ही कांग्रेस के उम्मीदवारों में उन्हें कुछ खास रुचि दिखी। कांगड़ा संसदीय सीट पर कांग्रेस और भाजपा के अलावा मैदान में उतरे अन्य राजनीतिक दलों से नोटा का प्रदर्शन बेहतर आंका गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांगड़ा में 11,327 वोट नोटा को डले थे, जो कुल मतदान का 1.12% था। खास बात यह है कि इस चुनाव में बसपा और आईएनडी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। इन सब का वोट शेयर नोटा से कम था। भाजपा को 72.02% और कांग्रेस को 24.59% वोट मिले थे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 2013 में राजधानी दिल्ली समेत 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पहली बार विधानसभा के चुनाव में नोटा का इस्तेमाल किया गया था। चुनाव आयोग ने मतदान जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए लागू की थी जो वोट डालने बूथ तक नहीं आ रहे थे। इसकी वजह मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार का पसंद न होना बताई थी। इसके बाद देश भर के चुनाव में नोटा का जन्म हुआ। चुनाव आयोग ने 2014 के आम चुनाव में पहली बार नोटा को एक साथ पूरे देश में लागू किया।
नोटा लागू होने के बाद आम चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों पर 29,155 मतदाताओं ने इसका इस्तेमाल किया था। एचडीएम इस बार 80% मतदान का लक्ष्य। राज्य निर्वाचन विभाग ने इस बार लोकसभा चुनाव में 80% मतदान का लक्ष्य तय किया है। बीते चुनाव में प्रदेश 72% मतदान का आंकड़ा पहुंचा था। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर प्रदेश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। महिलाओं, दिव्यांगों समेत बुजुर्गों के लिए भी मतदान के नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। निर्वाचन विभाग ने अति आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को भी इस बार मतदान का अधिकार मिल पाएगा। मंडी उपचुनाव में नोटा ने किया था भाजपा से खेला। मंडी उपचुनाव में भाजपा की अप्रत्याशित हार के पीछे बड़ी वजह नोटा रही थी। उपचुनाव में हार और जीत के अंतर से ज्यादा वोट नोटा के हिस्से आए थे। 2021 में हुए इस उपचुनाव में 12,626 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। यह कुल वोटों का 1.70% था, जबकि भाजपा और कांग्रेस के बीच हार-जीत का फैसला 1.14% वोटों से हुआ था। यानी नोटा का इस्तेमाल करने वाले मतदाता चेहरों का चुनाव करते तो वे उपचुनाव के परिणाम का रुख बदल सकते थे। इस उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को 49.25%, जबकि भाजपा के ब्रिगेडियर खुशाल चंद ठाकुर को 48.05% वोट मिले थे। समाचार नंबर 3। आज कुटलैहड़ से प्रचार अभियान को धार देंगे सीएम। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रचार अभियान का शंखनाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 अप्रैल गुरुवार को कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से करने जा रहे हैं। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र भी प्रदेश के उन 6 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है जहां से कांग्रेस के चुने हुए विधायक ने पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका है। ऐसे में बागियों के प्रति सीएम क्या रुख अपनाते हैं व कार्यकर्ताओं के मनोबल को किस प्रकार से बढ़ा पाते हैं, इस दृष्टि से भी सीएम का कुटलैहड़ दौरा अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू इस दौरे में यहां क्षेत्र में कांग्रेस के प्रचार अभियान को धार प्रदान करेंगे, वहीं वह बागी कांग्रेस विधायक व अब भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो पर भी जोरदार हमला बोल सकते हैं। प्रदेश में 16 माह के कांग्रेस सरकार के शासन में सीएम सुक्खू का यह पहला कुटलैहड़ दौरा होगा। हालांकि इस दौरान कुटलैहड़ की राजनीति ने नई करवट ली है। विधानसभा चुनावों में कुटलैहड़ से कांग्रेस पार्टी ने लंबे अरसे बाद एकजुटता दिखाते हुए भाजपा के 32 साल के जीत के तिलिस्म को तोड़ते हुए सफलता हासिल की थी, लेकिन 1.25 साल बाद ही कांग्रेस विधायक ने पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध मतदान किया। वहीं विधानसभा के बजट सत्र में पार्टी व्हिप की उल्लंघना के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी। बदले राजनीतिक परिवेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत समूर गांव में कांग्रेस पार्टी की एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व जिला कांग्रेस का तमाम नेतृत्व भी उपस्थित रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के चुनाव के साथ साथ कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस जनसभा के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रचार अभियान को गति देने के लिए सीएम का दौरा अहम माना जा रहा है। भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस नेता।
मुख्यमंत्री सुक्खू के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रस्तावित दौरे को लेकर कुटलैहड़ कांग्रेस नेताओं में भी खासा जोश देखने को मिल रहा है। समूर जनसभा में समर्थकों की भीड़ जुटाकर कुटलैहड़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस नेता शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। कांग्रेस विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो के भाजपा में शामिल होने व पार्टी टिकट प्राप्त करने के बाद उपचुनाव के लिए कांग्रेस नेताओं में भी पार्टी टिकट प्राप्त करने की होड़ लगी है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव विवेक शर्मा विक्कू यहां से दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम तथा कर्नल धर्मेंद्र पटियाल भी टिकट की रेस में बने हुए हैं। इसके अलावा जिला परिषद सदस्य उर्मिला शर्मा, किसान नेता देशराज मोदगिल, अरुण पटियाल भी इस क्षेत्र से टिकट के चाहवानों में शामिल हैं। समाचार नंबर 4। रेगुलराइजेशन पर सरकार लेगी एकल मंजूरी। हिमाचल के सरकारी विभागों, निगमों और बोर्ड में 2 साल की अनुबंध अवधि पूरा कर चुके कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए चुनाव आयोग से अब सिंगल मंजूरी ही ली जाएगी। यह बात मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कही है। मुख्य सचिव ने कहा कि 31 मार्च 2024 को जो कर्मचारी 2 साल की अनुबंध अवधि पूरी कर गए हैं, उनके केस विभाग अध्यक्ष के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों को आएंगे, लेकिन अलग अलग विभाग का अलग अलग मामला चुनाव आयोग को नहीं भेजा जा रहा है। इसकी जगह राज्य सरकार सिंगल मंजूरी चुनाव आयोग से लेगी और इसके लिए पूर्व में रही प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी। एक बार मंजूरी मिलने के बाद विभागों को सरकार आगे खुद क्लियरेंस दे देगी। मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग को इस बारे में चुनाव आयोग के लिए पत्र तैयार करने को कहा है। 1-2 दिन के भीतर यह पत्र चुनाव आयोग को चला जाएगा। इसके बाद अनुमति मिलते ही जो विभाग अपने यहाँ रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, वे संबंधित कर्मी को रेगुलर करने के आर्डर जारी कर सकेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के अनुसार नई योजनाओं को लागू करने पर रोक है। जो बजट घोषणाएं प्रभावी हो चुकी हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। बजट में जो घोषणा 1 अप्रैल से लागू करने के लिए कही गई है, वह इस शेड्यूल के मुताबिक होगी। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन भी किया गया है। विभाग चुनाव आचार संहिता की अनुमतियों के मामले स्क्रीनिंग कमेटी को भेज सकते हैं और कमेटी आचार संहिता की व्यवस्था के अनुसार इन्हें चुनाव आयोग को भेजेगी। समाचार नंबर 5। 2022 में इस विधानसभा क्षेत्र में हजारों मतदाताओं ने नहीं डाला वोट। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के हजारों मतदाताओं ने 2022 के विधानसभा आम चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। वे शायद प्रत्याशियों को पसंद नहीं करते थे या रुष्ट थे, तभी मतदान से किनारा किया होगा या मतदाता जागरूकता की कमी रही होगी। पिछली बार हजारों मतदाताओं का चुनाव से किनारा करना बड़ी बात थी। वहीं लाहौल स्पीति के 67 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाकर अपने मतदाताधिकार का प्रयोग तो किया था, लेकिन इनको नहीं रवि ठाकुर और नहीं डा रामलाल मार्कंडे पसंद थे। जिस तरह से मतदान करने के लिए हजारों लोग मतदान केंद्र नहीं पहुंचे, तो इससे यह भी साबित हो रहा है कि इन्हें दोनों ही प्रत्याशी पसंद नहीं थे। अब इस बार तो और भी सियासी खिचड़ी पक गई है। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के हजारों मतदाताओं ने 2022 के विधानसभा आम चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। वे शायद प्रत्याशियों को पसंद नहीं करते थे या रुष्ट थे, तभी मतदान से किनारा किया होगा या मतदाता जागरूकता की कमी रही होगी। पिछली बार हजारों मतदाताओं का चुनाव से किनारा करना बड़ी बात थी। वहीं लाहौल स्पीति के 67 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाकर अपने मतदाताधिकार का प्रयोग तो किया था,
लेकिन इनको नहीं रवि ठाकुर और नहीं रामलाल मार्कंडे पसंद थे। जिस तरह से मतदान करने के लिए हजारों लोग मतदान केंद्र नहीं पहुंचे, तो इससे यह भी साबित हो रहा है कि इन्हें दोनों ही प्रत्याशी पसंद नहीं थे। अब इस बार तो और भी सियासी खिचड़ी पक गई है। समाचार नंबर 6। श्रीलंका से आज पहुंचेगी महात्मा बुद्ध की स्मृतियां, मकलोडगंज में स्वागत। महात्मा बुद्ध की स्मृतियां गुरुवार को मकलोडगंज पहुंचेंगी। श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के दल द्वारा महात्मा बुद्ध की स्मृतियों को मकलोडगंज लाया जा रहा है। गुरुवार को स्मृतियों के साथ श्रीलंका के 15 से 20 सदस्यों वाले बौद्ध भिक्षु दल के कांगड़ा एयरपोर्ट पर सुबह 7:30 बजे के करीब पहुंचने की संभावना है। उनके स्वागत के लिए तिब्बती समुदाय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट से महात्मा बुद्ध की स्मृतियों को मकलोडगंज लाते समय सड़कों किनारे निर्वासित तिब्बती व बौद्ध भिक्षु खड़े रहेंगे और स्मृतियों के दर्शन करेंगे। मकलोडगंज पहुंचने पर इन स्मृतियों को चुगलाखंग बौद्ध मठ में आम लोगों के दर्शनार्थ रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार स्मृतियों के दर्शनों के लिए काफी संख्या में बौद्ध अनुयायी मकलोडगंज पहुंचे हुए हैं। सूत्रों की माने तो इन स्मृतियों को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से स्पर्श करवाकर विश्व भर में जहां भी बौद्ध मठ हैं, पर्यटन नगरी मकलोडगंज में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के स्वागत की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बौद्ध भिक्षुओं में भी महात्मा बुद्ध की स्मृतियों के मकलोडगंज पहुंचने को लेकर जिज्ञासा है। समाचार नंबर 7। गाड़ी ने उड़ाए बाइक रिपेयर कर रहे 2 मैकेनिक। पुलिस थाना फतेहपुर के अधीन बटाड़ी में बाइक की रिपेयर कर रहे 2 मैकेनिक युवकों को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल फतेहपुर लाया गया, जहां से उन्हें नूरपुर रेफर कर दिया गया। घायल युवक मुनीशज्ञ निवासी जगनोली ने बताया कि मैं और मेरा साथी अखिल बटाहड़ी में सड़क किनारे बाइक रिपेयर कर रहे थे कि इस दौरान एक गाड़ी चालक ने उन्हें गलत दिशा में जाकर जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण मेरे माथे पर चोटें आई हैं, जबकि दूसरे युवक के सिर पर ज्यादा चोटें लगी हैं, जिसे नूरपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि गाड़ी चालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार नंबर 8। सरकारी स्कूल में 230 पेटी शराब, 15 लाख कीमत। जिला कांगड़ा के तहत आने वाले बैजनाथ क्षेत्र में पुलिस विभाग ने शराब का जखीरा बरामद किया है। बैजनाथ के तहत आने वाले ग्वाल क्षेत्र में एक बंद पड़े सरकारी प्राइमरी स्कूल में 230 शराब की अवैध पेटियां बरामद की गई हैं, जिसमें विभिन्न तरह की शराब रखी गई थी। बैजनाथ पुलिस की ओर से शराब की 15 लाख रुपए की वैल्यू बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बंद पड़े एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में अवैध शराब का जखीरा रखा जा रहा है और यहां से अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। बैजनाथ में इस मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इसमें मंडी से संबंधित व्यक्ति को आरोपी पाया गया है। अब पुलिस की ओर से हर पहलू की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं पुलिस विभाग कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री का कहना है कि मामले के हर पहलू को खंगाला जा रहा है। आचार संहिता व चुनावों के दौरान इतने बड़े स्तर पर पकड़ी गई अवैध शराब को लेकर आगे की जांच की जा रही है कि इस शराब को कहां और किसे भेजा जाना था। समाचार नंबर 9। खनी में खड्ड का चीरहरण, 2.50 लाख की वसूली। जिला पुलिस नूरपुर ने खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना वसूला है। प्राप्त जानकारी अनुसार जिला पुलिस नूरपुर ने खनी में दबिश देकर अवैध खनन करने पर 3 जेसीबी व 5 टिप्परों का चालान किया। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया।
एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि खनी में अवैध खनन करने पर 3 जेसीबी व 5 टिप्परों का चालान किया गया है। अवैध खनन करने पर 3 जेसीबी से 2,50,000 रुपए जुर्माना व 5 टिप्परों से 75,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने कहा कि खनन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। समाचार नंबर 10। एक स्कूल ऐसा भी, अब संस्कृत में प्रार्थना सभा। पीएम श्री व उत्कृष्ट पाठशाला में चयनित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नौहराधार के अध्यापकों द्वारा नई पहल शुरू की जा रही है। पाठशाला के छात्र अपनी प्रार्थना सभा में संस्कृत को जोड़ते हुए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अतिरिक्त पूरी प्रार्थना सभा संस्कृत भाषा में कर रहे हैं। विद्यालय में पहले से ही 2 भाषा हिंदी और पहाड़ी में प्रार्थना होती है। अब इसमें संस्कृत को जोड़कर यह प्रार्थना सभा नियमित रूप से हिंदी संस्कृत में होगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।